नर्क के भी 9 स्तर हैं और अलग अलग पाप के हिसाब से आपको अलग अलग सज़ा मिलेगी, ऐसी बात थी। तो फिर मैं सोचने लगा यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही है। जो पहला सर्कल ऑफ हेल है दैट इज़ लिम्बो। लिम्बो मतलब वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म के हिसाब से कि जिसका बैप्टिज्म नहीं हुआ और वो आएगा तो क्या, पर हम उसमें नहीं जा रहे। यहाँ लिम्बो मतलब अधर में लटकता, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग में भी कुछ ना कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम एग्जाम देता है, आंसर की देख रहा है कट ऑफ होगा कि नहीं, उस लिम्बो अदर अवस्था में वो 2-3-4 हफ्ते तक मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है, और फिर उसके चलते प्रीलिम भले फेल हुआ, मेंस का भी उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ईयर यहाँ तक पहुँचा तो उसका वही रोना है कि मेरा तो ऑप्शनल अभी तक नहीं है। तो भाई तुम 1 साल से कर रहे तो तुमने क्या की। तो ऐसे सब नरक में मत रहो। दूसरा अभी कि 2023 का अटेम्प्ट में दूं कि नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूँ, लिया है फिर कोई और बता रहे नहीं इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो वापस वो अदर अवस्था में कि मैं छोड़ दूँ कि नहीं। मीडियम क्या, इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी में लिखूँ, कोई और भाषा में, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठूँ, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस दे दूँ, कोचिंग ज्वाइन करूँ कि नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूँ, फेल अटेम्प्ट हुआ, प्लान बी कब एग्जीक्यूट करूँ। फिर कुछ लोग को मुझे ये वाला कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं आईपीएस के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। और तकलीफ ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक जवाब आपको मिले नहीं, वो ऐसे कुछ रोग या ऐसी जो अवस्था है कि उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में चीज़ ना लिखी। ये सभी की सभी अपने, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, यू आर ऑल इन दैट वो लिम्बो अदर अवस्था में आप हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, पीयर्स, फैकल्टी, नहीं तो ये अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर खुला है ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई काउंसलर, कोई ना कोई फैकल्टी मिलेगा। आप आराम से पूछ के एक बार निर्णय लीजिए, टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट, कि मुझे एसएससी देना है तो एसएससी दो। फिर ये लिम्बो में आप रहोगे तो कहीं आपका कल्याण हो नहीं सकता। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ करें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये अभी भी दुविधा है कि मैं इस बार परीक्षा दूं कि नहीं, शुड आई गिव 2023 अटेम्प्ट और नॉट? कितने लोग हैं? अच्छा, तो बाकी सब ने डिसाइड किया है कि 2023 देना ही देना है। अच्छा, कैसे लोग हैं जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं? काफ़ी सर, मतलब 2/3 ऑफ द पीपल। ग्रेट। खैर, ऐसे जो भी लोग होंगे जो अभी की जिन्होंने तैयारी की थी, अब उनको लास्ट मिनट में ये हो रहा है कि मैं 2023 का अटेम्प्ट दूं कि नहीं, तो उसकी चेकलिस्ट बना दो आप कि जितना टाइम अभी बचा है अपने पास, जो भी कुछ 4 महीने बचे हो उसके अंदर रिवीजन करना है, तो बाकी तो 2.5-3 महीने ही बचे नया पढ़ने के लिए। तो क्या आपने जो भी 6-7 बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वगैरह, उसमें से कम 4 आपने ढंग से पढ़े हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखें, और उसके अंदर आपने जो देखा तो फिर आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मैं एटलीस्ट 40% उसमें मेरा कुछ टिक हो जाएगा। अभी 40% फिर आप रिवीजन करेंगे, पॉलिश मारेंगे और पढ़ेंगे तो उसको और ऊपर ले जाना है। और बाकी जो भी एथिक्स, ऑप्शनल वगैरह कितना खत्म हुआ, कितना लेफ्ट ओवर है वो प्रीलिम्स के बाद खत्म होगा कि नहीं, ये सब आप चेकलिस्ट बना के एक बार देखो और डिसीजन लो कि मुझे 2023 का अटेम्प्ट देना है कि नहीं। अदर अवस्था में मत रहो, आखिरी मिनट तक वही दूं कि नहीं, दूं कि नहीं। भाई तो ये तो आपको ही डिसाइड करना है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? यू ओनली नो व्हाट इज़ योर सिचुएशन। खैर, जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने तैयारी की, अब थोड़ी उनको और पॉलिश मारनी है और चीज़ों को ख़त्म करना है स्ट्रक्चर तरीके से, तो अनअकैडमी 3 महीने का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है। इसके अंदर भी एक नई सिस्टम आई है, स्टोर मतलब एक ऐसी ऑनलाइन चीज़ है कि जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा विषय ही पढ़ने हैं। अब कि ये जो अपने 6-7 सब्जेक्ट है उसमें मेरे 4 तो एकदम पावरफुल हैं, ये 3 के अंदर मुझे ज़रूरत हो रही है। तो ऐसे चुनिंदा कोर्स खरीदने के लिए एट अ मच अफोर्डेबल प्राइस देयर इज़ अनअकैडमी स्टोर। ये एक चीज़ हुई, ये ऑनलाइन चीज़ है जहाँ जीएस, सेट और करंट अफेयर्स की आपको सब फैसिलिटी दी गई। उसके अलावा अनअकैडमी का प्लस मॉड्यूल है, ये सब कि जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, नोट्स वगैरह आपको मिले डिजिटली। और तीसरा आइकॉनिक जीएस की, जहाँ पर ये सब तो मिलेगा, उसके अलावा मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, और ये जो यहाँ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है उसकी भी आप टेस्ट ऑफलाइन जाके दे सके, क्योंकि डिजिटली तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको नई प्रश्न आ रहा है, आप कहीं गूगल सर्च कर लेंगे, बीच में मम्मी ने कहा खाना बनाना है, आप वापस चले गए। पर जो ऑफलाइन बैठा 2 घंटे, तो 2 घंटे आपको टेस्ट देनी है, सो इट विल इक्विप यू, तो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। और ये सब के लिए सब लिंक्स वगैरह और ब्रोशर में आपको चीज़ें दी हैं।